तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कॉमन कोल्ड। आखिर में कॉमन कोल्ड को ही बोलते हैं राइनाइटिस। आखिर में कौन कॉज करता है भाई, ये इसको कॉज करता है राइनो वायरस। तो कॉमन कोल्ड जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिसीज है भाई, इसको कॉज करता है, जिसे बोलते हैं राइनो वायरस, जो कि कॉज करता है कॉमन कोल्ड को। बात समझे? तो कॉमन कोल्ड को कौन कॉज करता है भाई, इसको कॉज्ड बाई राइनो वायरस। समझे? इसको राइनो वायरस जो कि कॉज करता है, कॉज बाय राइनो वायरस। समझे? तो आखिर में कॉमन कोल्ड जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिसीज होता है, ठीक है, कौन कॉज करता है भाई, इसको राइनो वायरस, इसको कॉज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइनो वायरस। समझे? राइनो वायरस इसको कॉज करता है। इसमें आपको समझना है कि आखिर में राइनो वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है भाई, ये इन्फेक्ट करता है नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ओनली ये नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ये हम लोग के लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। इसको अच्छे से आप समझ लो, ओनली नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये क्या करता है भाई, इन्फेक्ट करता है, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। बात समझे? तो आखिर में राइनो वायरस क्या करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, देखो इट इन्फेक्ट किसको इन्फेक्ट करता है भाई, नोज। आप समझो कि किसको इन्फेक्ट करता है, ये नोज को, ठीक है, किसको इन्फेक्ट करता है, नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। समझे? नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करता है भाई, नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ये ना कि ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। समझे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नॉट लंग्स। इसको भी आप लिख लो भाई, नॉट लंग्स, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, नॉट लंग्स। समझे? लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि आखिर में जो राइनो वायरस जो कि क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है क्या, कॉमन कोल्ड। ठीक, मोस्ट कॉमन है कॉमन कोल्ड, जो कि मोस्ट कॉमन डिसीज होता है, सबको पता है, ठीक, हर किसी को हुआ होगा भाई। समझे ना? क्लियर? तो आखिर में किसको इन्फेक्ट करता है, ये हम लोग के नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को ये इन्फेक्ट नहीं करता, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। बात समझ है आपको? तो आपको क्या समझना है, आप समझ है कि एक्चुअल में किसको इन्फेक्ट करते हैं, आपने समझ लिया। अब बात करते हैं भाई कि एक्चुअल में आखिर में ये ट्रांसफर कैसे होता है। समझो कि इसका मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट्स के थ्रू। समझे? किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, ये जो राइनो वायरस है किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स। जो इन्फेक्टेड पर्सन का ड्रॉपलेट होता है, अगर आपने उसके कफ या स्नीज के आपने उसके कांटेक्ट में आ गए, आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आपके सामने खांस दिया, स्नीज कर दिया, ठीक है, तो उसका ड्रॉपलेट, अगर उसके इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट अगर आपके अंदर आ गए भाई, आपके अंदर आ गए, तो आपको भी क्या होगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा भाई, आपके अंदर भी राइनो वायरस आ जाएगा। बात समझे? तो आप समझ किसके थ्रू फैलता है भाई, ये कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी फैलता है। आपने तो ये समझ लिया कि एयर ड्रॉपलेट के थ्रू फैलेगा, इन्फेक्टेड पर्सन का जो एयर ड्रॉपलेट इसके थ्रू फैलेगा ही फैलेगा, और साथ ही कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी, जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेन, कॉपी, आपके इंसर्ट ने दिया भाई, माउस, कीबोर्ड, सबसे डोर नॉक, सबसे क्या होता है भैया, अगर इससे फैलता है हम लोग का राइनो वायरस। मोस्ट कॉमन है, आपको पता है, ठीक है, घर में अगर किसी एक जन को हो जाए तो दूसरे को हो गई होगा, तीसरे को हो गई होगा, मोस्ट कॉमन होता है, आपने इसको देखा होगा। ठीक है, बात समझे? तो आपने क्या समझा कि इसका आखिर में इसका ट्रांसफर इट, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू ट्रांसफर होता है भैया, मोड ऑफ ट्रांसफर। समझे? किसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है, समझो किसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके थ्रू होता है ट्रांसफर, ये होता है भाई किसके थ्रू, इन्फेक्टेड, आप समझो कि ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। समझे? ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स, आप समझो कि इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है भैया, इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। समझे? इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स के थ्रू, उसके एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। बात समझे? ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, समझ है आपको? ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है। ठीक है, बात समझे? ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड किसके थ्रू, एंड हम लोग का किसके थ्रू, आप समझो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू। बात समझ आप? और किसके थ्रू फैलता है भैया, ये कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ये फैलता है। ठीक है,
कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ये फैलता है हम लोग का कॉमन कोल्ड, ठीक है, बात समझे ना। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इसका मोड ऑफ ट्रांसफर किसके थ्रू ट्रांसफर होता है भाई, ये कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, और इन्फेक्टेड पर्सन के जो एयर ड्रॉपलेट्स है उसके थ्रू भी ये ट्रांसफर होता है भाई हम लोग का राइनो वायरस। वायरस है ना, वायरस कही तो खासियत है भैया, वायरस कही तो खासियत है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, ये इसके पास क्या है, पावर है, समझे ना, बात समझे। जैसे कि कोविड भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रहा था भाई, एयर के कांटेक्ट ड्रॉपलेट के थ्रू भी फैल रहा था, बात समझे, क्लियर है। तो आपको समझ आया भाई इसके सिम्टम्स क्या होते हैं भाई, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हर किसी को पता होगा भैया, बताओ तो जरा, हर किसी को, ऐसा तो कोई नहीं है जो यूनिक पर्सन जो आज तक किसी को, ठीक है, अभी तक उसको एक बार भी कॉमन कोल्ड जुकाम सर्दी नहीं हुआ, कोई है ऐसा क्या, कोई नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर है तो बहुत भाई वो क्या है भैया, इंटेलिजेंट है भाई, उसका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि आई कांट बिलीव इट, बात समझे ना, अगर कोई है तो समझे। लेकिन आई होप 90% 99% लोग को हुआ होगा भाई कॉमन कोल्ड, ठीक है, सिम्टम्स हर किसी को मालूम होगा, ठीक है। और जिसको नहीं मालूम है एनसीईआरटी देख लो भाई, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। और जिसको पता है उसको देखो भाई, इसमें क्या होता है, देखो कॉमन सिम्टम्स, इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि नेजल कंजक्शन, नाक बंद हो जाता है भैया, समझे, नाक बंद हो जाता है, नेजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज भैया, नाक से बहता, नाक से गंगा बहना शुरू हो जाता है भैया, समझे, नेजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज, बात समझे, नेजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज, क्लियर, समझे बात को। इससे हम लोग का होता है सोर ट्रोट भैया, ट्रोट, ठीक है, सोर ट्रोट में हम लोग को पेन होता है, समझे, हम लोग का आवाज बैठ जाता है, अच्छे से हम लोग नहीं बोल पाते, जितना फ्रीक्वेंट हम लोग नहीं बोल पाते हैं, समझे ना। तो हॉर्सनेस, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हॉर्सनेस, समझे, जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोलते हैं हॉर्सनेस, समझे, हॉर्सनेस जिसे बोलते हैं, बात समझ जाए आपको, हॉर्सनेस। और क्या होता है भैया इससे हम लोग का देखो, और क्या होता है, हेडेक कॉमन है, हेडेक कॉमन, ठीक है, कफ हो जाता है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, समझे, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये मोस्ट कॉमन है, ये है, ठीक है, समझे, है, बात समझ है आपको। तो कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस ये कॉमन सिम्टम्स है, एंड टायर्डनेस जो कि इसके क्या है भाई, कॉमन सिम्टम्स है, टायर्डनेस, समझे, ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये इसके क्या है, कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स किसके, कॉमन सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के, ठीक है। तो कॉमन सिम्टम्स एंड टायर्डनेस, समझिए, ये हम लोग के कॉमन सिम्टम्स हैं किसके भाई, कॉमन सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के, बात समझे। तो ये आपके समझ है कि एक्चुअल में कौन कौन से सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं भाई, हर किसी को हुआ है, हर किसी को सिम्टम्स आपको हुए होंगे, ठीक है। जब आपको सर्दी होता है तो क्या होता है भाई, नाक बंद हो जाता है भैया, समझे, नाक से गंगा बहना शुरू हो जाता है, पता है आपको, ठीक है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, बात समझे, आपको क्या लगता है, आपको फीवर, सिर दर्द होता है, ठीक है, टायर्डनेस, आलस, कोई मतलब कुछ करने का मन नहीं है, सिर्फ सोने रहो, ठीक है, बात समझे। और क्या होता है भैया, हम लोग का आवाज अच्छे से ठीक से हम लोग बोल नहीं पाते हैं, समझे ना, ठीक से हम लोग बोल नहीं पाते, दर्द होता है भैया, ट्रोट में हम लोग के दर्द होता है, बात समझे। तो सारे सिम्टम्स किसके, ये सारे के सारे सिम्टम्स हम लोग के हैं किसके, कॉमन कोल्ड के, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, बाकी आपको रिवाइज हो गया कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है, आपने समझ लिया ऐसा भी होता है, ठीक है, किसके थ्रू आप समझ गए। तो रेनो वायरस जो कि इन्फेक्ट करता है नोज को एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, सिर्फ ये नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, किसको इन्फेक्ट नहीं करता भाई, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है, बात समझे। तो ये आपने समझ लिया हम लोग के सारे सिम्टम्स एंड कॉज हैं किसके भाई, कॉमन कोल्ड के, क्लियर।